हेलो 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 बेटा जी, वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? ये अर्पित कुमार मिश्रा है क्या कोई क्लास में भाई? ये अर्पित कुमार मिश्रा है क्या क्लास में? अर्पित कुमार मिश्रा है क्या क्लास में कोई भाई? अब ये इसी वजह से तो मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिएगा, मैंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो ग्रुप में भेजा है वो भेजा है ए। ये बोल रहा है कि बी नहीं ए होगा सर, मीथेन आईयूपीएसी होता है, मिथाइल एल्कोहल नहीं। भाई हमने ए ही बोला है। इसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 4 का बोला ए एंड बी दोनों होंगे। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। तो हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे 2022 का, है ना। हम लोग अपना पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आ जाइए और हम लोग अपना क्या है पेपर को डिस्कस करते हैं। 2022 का ये पेपर रहने वाला है जी। और पेपर्स आप लोगों के लिए ठीक है। हम लोग क्या है पेपर, हम लोग क्या है अपना आपके कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है ही। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। और हमारा क्या है 2022 का ये पेपर का सेट रहने वाला है। 21-22 सेशन के लिए हमारा पेपर है ना, जो कि आप लोगों का आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 2021-22 का ये पेपर सेट रहने वाला है। तो चलिए आ जाइए। यहाँ पर सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, अगर जो आप लोग देखेंगे तो इस पेपर में 2 नंबर के यानी कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा क्या है बेटा जी, अच्छे यानी कि क्या सही वाले दिए हुए हैं। क्योंकि कि सेकंड यूनिट में, सॉरी कल के जो पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल बेसिक से कुछ भी उनमें डिफिकल्ट नहीं था। पर आज के इन क्वेश्चंस में अगर जो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा क्या है, देखिए आपका एम्फेटामिन, जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है। 5th यूनिट से आपका क्वेश्चन है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर इजी दिया हुआ है आपका इथाइल एल्कोहल, यहीं पर है, ये रहा इथाइल एल्कोहल। पर लेकिन क्या आप सारे ही डिफिकल्ट दे देंगे तो कैसे काम चलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए, अगर जो आपको बेटा जी मैं फाइनल आपके पेपर के बारे में बताऊं, फाइनल पेपर के बारे में भी अगर जो आपको बताया जाए तो फाइनल पेपर में भी आपको एक चीज याद रखनी है, क्या कि आपके स्ट्रक्चर एंड यूजेस 2 नंबर में आएंगे ही आएंगे। और वो कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट बताना पॉसिबल नहीं है। बेटा कल टेस्ट की कॉपी चेक हो चुकी है, कल रिजल्ट भी पता लग गया, कल रात को 8:30 बजे क्लास हुई थी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए अब क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जी आप लोगों के ये जो क्वेश्चंस हैं, अब इसमें हम लोग कैसे कैसे क्या क्या चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के क्या बोला गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर 3-मिथॉक्सी पेंटेनॉइल क्लोराइड। 3-मिथॉक्सी पेंटेनॉइल क्लोराइड अगर जो हम लोग बात करें तो आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है, और खाली किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है। तो अब जो बच्चे बोलते हैं ना कि भैया कॉपी कैसे भरें, कॉपी भरने से, देखिए अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि आप इसका स्ट्रक्चर बस बनाएंगे, आपके 2 नंबर कंफर्म है, कोई भी नहीं काट सकता है। अब इसमें आप लोग ये सोच रहे हो क्या लिखूं क्या लिखूं, नहीं,
खाली स्ट्रक्चर बनाइए, बात खत्म होगी और कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं करना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द CH3 CH CH3 CO CS2 CS3। देखिए स्ट्रक्चर ये है कुछ, क्या है अपनी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये कुछ स्ट्रक्चर है बेटा जी। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा एक बार फटाक से चैट सेशन में बताइएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा एक बार जल्दी से बताइएगा। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। बेटा क्लास भी अपलोड हो गया है, अंतिम प्रहार फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हो। इसका नाम क्या होगा एक बार जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। देखिएगा यहाँ पर मैंने चैन आपकी बना दी, क्योंकि देखिए CH3 ब्रैकेट में है, मतलब ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और बचा कुछ ऐसा कैसे रहेगा। इसका नाम क्या होगा वो बताइए आप लोग जल्दी से, नाम क्या होगा जी। जल्दी बोलिए फटाक से चैट सेशन में। नहीं मालूम है क्या? अरे भाई क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्या कीटोन है, कीटोन है तो ONE ओन आ जाएगा। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेनोन हो जाएगा। और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल पेंटेनोन हो जाएगा ना इसका नाम, 2 मिथाइल पेंटेनोन। बस तो सोच क्यों रहे हो क्या सोच रहे हो, इतना तो इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिफाइन सिरजिफ रूल। भाई सिरजिफ एंड हॉफमैन दोनों को लिखिएगा, 2 नंबर में पूछा गया है। खाली रिएक्शन लिखना, और क्या है मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, सिरजिफ होता है, और माइनर कौन होता है, हॉफमैन होता है। बात खत्म हो गई। डाई एल्डर रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन, डाई एल्डर रिएक्शन भैया वही आपका आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड डाइन एल्कीन के साथ में रिएक्शन करेगा, और यहां से अपना एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। यही हमारा डाई एल्डर रिएक्शन ऑफ डाइन्स। 2 रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की 2 रिएक्शंस को लिखना है। तो पहली रिएक्शन क्या लिख दीजिए अपनी, जो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी। तो यहां पर आप लोग क्या है, 2 पूछी है, 4 लिख दीजिएगा। कैसे लिखेगा देखिएगा जरा, हमारा क्या है RCl जो है ना, मान लीजिए अपना क्या है CH3Cl है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, HCl के साथ में। तो यहां से क्या है अपना एल्केन बन जाएगा, और Cl2 बाहर आ जाएगा। दूसरी रिएक्शन लिख सकते हो आप लोग क्या, कि जो अपना एल्काइल हैलाइड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, H2 के साथ में रिडक्शन करा रहे हैं हम लोग, तो मीथेन बन जाएगा, और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। हमारी अगली रिएक्शन कि हम लोग क्या करा रहे हैं, अपना बेसिकली रिमूवल कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को हीट अप कर रहे हैं अपने एल्किल हैलाइड्स को। तो यहां से क्या होगा, हमारा एल्केन बन जाएगा, और वो क्या है अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। तो यही हमारी क्या है बेटा जी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड है। स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल, C2H5OH स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, और इसके यूजेस आपको लिखने हैं। इंडक्टिव इफेक्ट भैया पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट है ना जी, मतलब क्या कि ऐसा इफेक्ट बाय द हेल्प ऑफ, जिसके सहायता से हमारा क्या है, या तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी,
या फिर डिक्रीज होगी, जहां पर हमारे दो टाइप के इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक नेचर को बढ़ाता है और एसिडिक नेचर को कम करता है, वहीं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ाता है और बेसिक नेचर को कम करता है। डिस्क्राइब एनी टू क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कोई भी दो क्वालिटेटिव टेस्ट डिस्कस करने हैं, चार बताए हुए हैं, कोई भी दो आप लोग लिख दीजिएगा। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर एंड यूजेस लिखने हैं जी, और आपका क्या है एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर एंड यूजेस लिखने हैं। 2 नंबर में स्ट्रक्चर एंड यूजेस पूछता है तो क्या है बेटा जी, स्ट्रक्चर बनाइएगा और क्या करिएगा खाली बेटा जी उसका 2 यूजेस लिख दीजिएगा, बस इससे ज्यादा लिखने की कोनो आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा ये 10 के 10 फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करने का। अब देखिएगा, अगर जो मैं आपको आंसर की बात करूं, 3 लाइन में आंसर, 1 लाइन आंसर, 6 लाइन आंसर, 3 लाइन आंसर, 4 लाइन आंसर, 4 लाइन आंसर, 6 लाइन आंसर, 6 लाइन आंसर, 6 लाइन आंसर और 6 लाइन आंसर। अब जरा लाइंस काउंट कीजिएगा, 3 और 1 4 और जी 6, कितने हो गए 10, 13, 17, 21, 28, 34, 40, 48, सॉरी 40 और 46, और हर एक आंसर में एक एक लाइन भी छोड़ोगे आप लोग तो 10 लाइन वो तो 58। एक पेज पर लगभग कितनी लाइंस होती हैं आपकी, अगर जो मैं काउंट करने जाऊं तो 18-19 लाइनें होती हैं। मैं अपनी कॉपी में भी काउंट कर लेता हूँ, एक बार रुक जाओ, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, भाई 32 लाइन है भाई, इसमें 32 लाइन है, मैंने कम बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं बोलता हूँ 28 लाइन भी हुई तो 56 लाइन, 2 पेपर में आपके 10 नंबर के 20 नंबर के क्वेश्चन आ गए। अब जो बोलते हैं ना कि पेजेस भरने से नंबर मिलते हैं, भाई इससे ज्यादा आप इनमें कुछ लिख भी नहीं सकते और लिखना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है। तो भाई 20 पेज लिख दिया मैंने। 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 नंबर के क्वेश्चन कितने 2 पेज में आ गए हैं। अब भाई क्या, अब इसके लिए रोएंगे थोड़े ना कि नंबर कैसे मिलेंगे। भाई यहाँ पर स्ट्रक्चर पूछा है बना दिया, नाम पूछा है लिख दिया, है ना, 2 रिएक्शन पूछे डाई एल्डर लिख दी, 2 एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पूछी है लिख दी। भाई रिएक्शन में एक एक 2 लाइन की तो रिएक्शन होती है, तो भाई 2 पेज में आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। बताओ समझ में आ रही है बात, बताइएगा आप ही। तो जो ये बोलते हैं ना पेजेस भरने से ये होता वो होता, पेजेस भरने से कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनते हैं। जो चीज जितनी पूछी है उतना लिखिए, बात खत्म हो गई, है ना। 2 नंबर में जो चीज जितनी पूछी है उतना लिख दीजिए। अब 2 से 2.5 पेज में, चलो मैं 2.5 पेज पकड़ लेता हूँ, 2.5 पेज में आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो। अब जो वो बोलते हैं कि एक मतलब कि 1 नंबर के लिए 1 पेज तो लिखना पड़ेगा, उनका क्या, देखना जरा कोने में बैठ के रो वो तो नहीं रहे वो लोग। सत्ताईस होती हैं, अच्छा 27 लाइन आती है जो कॉपी आपकी। लो हमारे यहाँ पर कितने 48 और 46 48 लाइनें हो रही थी, बताओ अब बोलो, बोलना पड़ेगा अब तुमको। अगर जो मैं कहीं पर भी गलत होता हूं तो तुम बोला करो, बताओ कुछ मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं तुम्हें हमेशा सही ही गाइडेंस देता हूं, ठीक है। अब बताइए इसमें इससे ज्यादा और कुछ कर सकते हैं क्या। और अगर जो बात समझ में आई तो हार्ट वाला इमोजी भेज दो, फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दो। 2 नंबर के क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, हाँ के ना। जिंगलाला जिंगलाला हु हु हो हु हो हु हो हो, ठीक है। चलो
अच्छा झालर वालर लगाते हो तो झालर लगाएंगे, है ना, एक कैंडल जलाएंगे, झालर लगाएंगे, एक कैंडल लगाएंगे। चलिए बात आ जाती है पार्ट नंबर 2 पर आपके। अब पार्ट नंबर 2 पर आपका पहला क्वेश्चन दिया बेटा जी, क्या मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ ओरिएंटेशन एक्सप्लेन विद दी, क्या है, एल्किन विद सुटेबल एग्जांपल। एक मिनट रुकिए, मैं भूल जाता हूं, फिर एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि मैं आज काम साथ के साथ खत्म करूंगा। एक मिनट रुकिएगा बेटा जी, एक सेकंड, फिर मैं बाद में भूल जाता हूँ। मैं आज अपनी कॉपी सामने रख करके बैठा हूँ। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, मैं आपके पास में मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ का क्या भेज रहा हूँ बेटा जी, आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ अपने नोट्स, तो आप उनसे कर लीजिएगा। जो बच्चे बोलते हैं ना कि भैया हमें नहीं पता लगता, देखिए राइटिंग अगर जो कोई खराब बोलेगा तो वो नहीं चलेगा, देखिए ठीक है। इसमें कुछ हिंदी के भी वर्ड्स यूज हुए हुए हैं, तो उनको आप मत यूज करिएगा कभी पेपर में, आप भी हिंदी में लिख दो। ठीक है, मैंने भेज दिए क्योंकि फिर मैं भूल जाता हूँ बाद में यार, फिर वो याद नहीं रहता। ठीक है, मैंने भेज दिया, आ गए होंगे फोटो, आई या नहीं आई, ग्रुप में चेक करो अपने। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर हम लोगों को क्या है, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को चीजें बताई हुई है ना। अब आपको थ्योरी प्रोस्पेक्टस से भी मिल गया, आपके ग्रुप में आपने देख लिया होगा। ठीक है, मैं इसको ऐप पर भी पीडीएफ को अपलोड करा देता हूं, जिस बच्चों को नहीं मिल पाएगा, जो ग्रुप में नहीं है वो ऐप पर से देख लीजिएगा। ठीक है जी, अब यहां पर देखिए हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आप लोग अगर जो देखोगे तो मैंने 4 पेज की थ्योरी भेजी है, 4 पेज की पूरी, 4 पेज बहुत है, बात खत्म हो गई। ठीक है, जो मैंने थ्योरी और मैकेनिज्म जो सारी चीजें भेजी है, बस उसी हिसाब से आप लोग लिखिएगा, 4 पेज होते हैं और वैसे आप लिखोगे, कुछ भी उसमें ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं हुई है और बिल्कुल आराम से लिखा हुआ है। ठीक है बेटा जी, आ गए? ठीक है, राइटिंग कैसी है? राइटिंग ठीक है, चल जाएगी, तुम्हें समझ में आ रही है, फिर ठीक है। ये जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है, जब मैं पेपर लिखता था इससे अच्छी राइटिंग थी। अगला क्वेश्चन है रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन विद सूटेबल एग्जांपल। एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पूछ लिया। एल्डोल कंडेंसेशन कितना लिख दोगे, एक पेज में रिएक्शन और आधे पेज में थ्योरी। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कितना लिख दोगे, एक पेज में रिएक्शन और आधे पेज में थ्योरी। कितना हो गया, 3 पेज, बात खत्म हो गई। अब देखिए वहां पर कि 4.5 पेज में बोलता हूं मैक्सिमम लिखने हैं, अब 3 पेज में खत्म हो गया आंसर, क्या कर सकते हैं? तो क्या है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दोनों ही रिएक्शन से आपको बतानी। ठीक है, मैं जब 4th यूनिट पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, तो वहां पर तो मैं बताऊंगा इसको, तो वहां पर आपका ये कवर अप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन SN1 एंड SN2, कल के पेपर में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, और कल की यूट्यूब की क्लास में हम लोगों ने SN1 SN2 पूरा पढ़ा है, पूरा छाप देना है। 10 के 10 नंबर में सब कुछ आपको, इंट्रोडक्शन लिख देना है, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, स्टेप्स लिखने हैं, है ना, पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट आउट करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री लिखनी है ना, आपको फैक्टर अफेक्टिंग लिखना है, और सारे के सारे क्या है, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, सब कुछ आपको यहां पर लिखना है। ठीक है जी, 2 नंबर वाले तीनों क्वेश्चन अगर जो आप अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो तो फटाक से यस और नो बोल दो। ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया? अभी बता रहे, देखो अभी आपको पता लग जाएगा कि भैया यार ये भैया ये क्वेश्चन तो हमसे आता है, ये क्वेश्चन तो भैया हमसे आता है। अभी बता रहे, इस क्वेश्चन को भी अभी बता रहे, परेशान नहीं होइएगा, बात क्लियर हो तो बताइएगा जरा। मैसेज कर दीजिएगा, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, कोनो टेंशन नहीं लेने का। देखिए आप लोग टेंशन ज्यादा ले लेते हो, आप लोग टेंशन ज्यादा ले लेते हो। अभी आपके कोर्स के अंदर भी अपलोड हो जाएगी ना पीडीएफ, काहे को परेशान होते हो यार, परेशान नहीं होने का है। ठीक है, चलिए अब ये बताओ सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी कितने बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे?
देखो मैंने आप लोगों के पेपर को लेकर के ना बेटा एक शायरी बनाई है, अगर जो आपको अच्छी लगे तो आप बताइएगा जरा, है ना। मेरे अब याद आ गई, मैंने एक शायरी बनाई थी। हाँ जी, सारी चीजें अपलोड है। स्टीरियो केमिस्ट्री में कल यूट्यूब पर भी बताया, स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है आपका। क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री में? अब क्या है कि इन्वर्जन और रिटेंशन, यही दो चीजें तो है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड में जाकर के चीजों का अटैच होना, है ना। जिधर से अपना बॉन्ड टूटा है उसके अपोजिट साइड में जाकर के बॉन्ड बनेगा, है ना। SN1 के केस में क्या होता है, मोर देन 50% क्या होता है बेटा जी, मोर देन 50% हमारा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। और क्या है रिटेंशन, हमारा क्या होता है कि सेम साइट पर जाकर के अटैचमेंट हो जाना। तो ये हमारा क्या है बेटा जी, SN2 SN1 के केस में लेस देन 50%, लेस देन 50% हमारा क्या होता है, रिटेंशन होता है। और SN2 के केस में खाली इन्वर्जन होता है, SN2 के केस में खाली इन्वर्जन होता है, रिटेंशन होता ही नहीं है, खाली इन्वर्जन होता है। ठीक है, ठीक है, बस इतनी सी तो बात ही। चलिए आ जाइए, अब चलिए शायरी सुनिएगा, देखिएगा। देखिए आप सभी लोगों को एक चीज तो पता होगा कि आपके फाइनल पेपर में 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो उसी के लिए मैंने एक शायरी बनाई है, अगर जो आपको अच्छी लगे तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो सोचते ना कि मैं कौन सा सेक्शन पहले अटेंड करूं, तो मैंने अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग क्या है चीजों से संबोधित किया है। कि सेक्शन C क्या है, अगर जो आप ध्यान से सुनिएगा कि सेक्शन C हम लोगों को पास कराता है, कि सेक्शन C हम लोगों को पास कराता है, सेक्शन B हमें टॉपर की राह पर ले जाता है। कि सेक्शन C हम लोगों को पास कराता है, सेक्शन B हम लोगों को टॉपर की राह पर ले जाता है, और सेक्शन A हम लोगों को टॉपर बनाता है। ठीक है, और जो तीनों सेक्शन करके आता है वही बच्चा क्या है, टॉपर कहलाता है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि आपका जो सेक्शन नंबर C है, आप अगर जो इसको ही अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये 35 नंबर का है। आपको पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए बस। ठीक है, पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए। तो जो बच्चे बोलते हैं भैया हमारी बैक ना आ जाए, बैक ना आ जाए, मैं बोलता हूँ खाली ये सेक्शन ढंग से अटेंड कर लो, आप पास हो जाओगे, बैक तो आएगी नहीं। देखिए लॉजिक वाली बात है, ऑब्वियसली बात। आप पूरे पेपर में और कुछ भी अटेंड नहीं कीजिए, इसको परफेक्टली अटेंड कर लीजिए, पास हो जाओगे आप। ठीक है, तो इसी वजह से सेक्शन C आपको पास कराता है, सेक्शन नंबर B आपको टॉपर की राह पर ले जाता है, और सेक्शन नंबर A आपको टॉपर बनाता है। और जो तीनों सेक्शन अच्छे से करके आता है वही बच्चा टॉपर कहलाता है। ठीक है जी, तो ये आप लोग बात को याद रखिएगा। तो ये ऐसे ही नहीं बनाई गई है, ये आप लोगों के लिए क्या है, बिल्कुल ही सोच समझ करके जो चीज आपके साथ में होती है ना। आप लोग पहले सेक्शन के पीछे पड़े रहते हो कि सेक्शन A नहीं मैच हुआ, A नहीं मैच हुआ। आपको टॉपर की राह तक सेक्शन B और सेक्शन C ले जाएंगे, क्योंकि भाई वहां पर आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको एग्जामिनर इतने अच्छे से पढ़ेगा भी नहीं और उनको आपको जज भी नहीं करेगा। पर सेक्शन A के बेसिस पर आपकी कॉपी जज होगी, जिसमें आपका क्या है बेटा जी, आपका बेसिकली कितने नंबर का आपने अटेंड किया, कैसे क्वेश्चंस को लिखा, क्योंकि वहां पर 1 वर्ड आंसर्स है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आप लोगों का पहला क्वेश्चन आ जाता है, अगर जो मैं एज एन स्टूडेंट होता तो मैं कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेंड करता। पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, चेन, पोजिशनल एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर जो आपको याद होगा पहले यूनिट में अभी जस्ट मैंने 2 दिन पहले इसको पढ़ाया है ना, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो पूरा आइसोमेरिज्म आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों को, जो चाहे 7 नंबर में आए चाहे 10 नंबर में आए, आइसोमेरिज्म आपको पूरा लिखना है, कुछ भी कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन विद सुटेबल एग्जांपल। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन आपसे पूछा गया है, यानी कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से क्वेश्चन है, और आप लोगों को यहां पर क्या है, पूरा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन विद रिएक्शन, विद थ्योरी, विद मैकेनिज्म, सब कुछ यहीं पर आप लोगों को क्या है प्यारे बच्चों, लिख लेना है। ठीक है, सब कुछ लिखना है है ना, सब कुछ A to Z लिखना, जितना भी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में किसी को समस्या नहीं होगी, गारंटी है। अदरवाइज 1-2 दिन में हम लोग यूट्यूब पर भी उसकी क्लास करने वाले हैं, जिसको रिवीजन के लिए पढ़ना है
वो वहां से पढ़ सकता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो अभी एक बच्चा पूछ रहा था, भैया 1214 एडिशन मैकेनिज्म इन कॉन्जुगेटेड डाइन विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। बेटा आप लोगों को कॉन्जुगेटेड डाइन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? वहीं से ही ये क्वेश्चन आया है, वहीं से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, वहीं से ही ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आउटलाइन द केमिकल टेस्ट ऑफ फॉर एल्कोहल, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर एंड यूजेस हमसे पूछा गया है, स्ट्रक्चर बना देंगे। कैसे बनेगी स्ट्रक्चर अपनी? ये रही स्ट्रक्चर, इसके यूजेस लिख देंगे, और एल्कोहल के केमिकल टेस्ट के बारे में बात हुई है तो खाली केमिकल टेस्ट ही लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि केमिकल टेस्ट आप लिखने बैठोगे विद रिएक्शंस के साथ में तो काफी बड़ा मैटर हो जाता है, छोटा मैटर नहीं रहता है, जो आपके क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कोहल थे। अगला क्वेश्चन, आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। कैनिजारो रिएक्शन का आपको क्या है, मैकेनिज्म के साथ में लिखना है। 1.5 से 2 पेज में आपकी रिएक्शन 1.5 पेज में खत्म हो जाएगी। हर एक बच्चे को पता है 1.5 पेज से ज्यादा कैनिजारो लिखा नहीं जा सकता है। अब जो वो बोलते हैं ना 7 नंबर का क्वेश्चन 5 पेज में लिख करके आइएगा, मैंने तो हमेशा 3 साढ़े 3 पेज का बोला कि वहां तक जाकर के खत्म कर देना, उससे ज्यादा मत लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पर 1.5 पेज में कैनिजारो रिएक्शन लिख दीजिएगा, बात खत्म होगी। और क्या इसमें क्या हाथी घोड़े थोड़े ना जोड़ सकते भाई, जितना लिख पाएंगे उतना ही तो लिखेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिएगा आगे बात करते हैं, डिस्कस द एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी वाला क्वेश्चन कल के पेपर में भी डिस्कस किया था कि एसिडिक नेचर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का कैलिवेज होता है, वो रिएक्शंस और वो आयंस का वहां पर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। और फिर उसके बाद में क्या है, हम लोग अपना एसिडिटी को, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को एल्कोहल और फिनोल के साथ में जो कंपैरिजन लिखवाया था वो भी यहीं पर ही लिख देंगे, प्लस 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 हम लोगों ने जो बेटा जी क्या है अपना एक चीज डिस्कस करी थी। क्या चीज डिस्कस करी थी अगर जो आप लोगों को याद होगा, क्या अपना इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वो सारे की सारी टर्मिनोलॉजीज यहां पर एक्सप्लेन करेंगे और इतना ही लिखेंगे, हमारा मोर देन सफिशिएंट मैटर हो जाएगा। इससे ज्यादा हम लोग इसमें और कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, एलिफेटिक अमाइन अपने क्या होते हैं, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। तो भाई एलिफेटिक अमाइन वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है ना जी। वहां पर हम लोग बेसिसिटी तो वहां से लिख देंगे। एलिफेटिक अमाइंस होते क्या है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है, उसकी जगह एक हमारा क्या है एलिफेटिक हमारा कंपाउंड आकर के अटैच हो जाता है, एक एल्काइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है वो हमारा अमाइन होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 प्रकार के अमाइंस होते हैं, उनके एग्जाम्पल लिख देंगे। प्लस फिर हम लोग क्या है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में लिखेंगे और फिर हमारा क्या इफेक्ट होगा हमारे सब्स्टिट्यूएंट का, यानी कि नेचर कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, नेगेटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है या पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है, उसके बेसिस पर हम वो पूरी की पूरी थ्योरी यहां पर हम लोग अपने लिख देंगे। और यही हमारे क्या होंगे बेटा जी 7 के 7 क्वेश्चन है जो 2022 के पेपर में आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है जी, जो कि आपके 2022 के पेपर में पूछे गए हैं। अब इस पूरे पेपर में आप लोगों को अगर जो किसी चीज में दिक्कत हो तो फटाक से आप लोग चैट सेशन में पूछ लीजिए। +60 नंबर आने हैं, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं जाने हैं, 60+ नंबर आने हैं। सर वोल्डन इन्वर्जन क्या होता है सर? वोल्डन, अरे वोल्डन इन्वर्जन क्या, वोल्डन सर ने बेटा SN2 रिएक्शन में पहली बार उन्होंने ही बताया था कि SN2 रिएक्शन खाली इन्वर्जन रिएक्शन शो करता है, रिटेंशन शो ही नहीं करता, इसी वजह से उसको हम लोग वोल्डन इन्वर्जन बोल देते हैं। अरे दादा रे,
वोल्डन सर ने SN2 रिएक्शन में देखा था कि उन्होंने ही बताया था, हमारे जो वोल्डन सर थे, कि SN2 रिएक्शन खाली इन्वर्जन शो करता है, तो इसी वजह से उसका नाम वोल्डन इन्वर्जन पड़ गया, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या ये पेपर कल वाले पेपर से इजी है या हार्ड है? मुझे इजी लगा, मुझे ये पेपर 2023 के पेपर से इजी लगा। क्या बोलते हो, 2023 के पेपर से इजी है नहीं है? ठीक है, जल्दी बोलिएगा, फटाक से बोल दीजिएगा। पेजेस नहीं बच्चा, पेजेस नहीं। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन है SN1 और SN2, मैंने आपको बोला पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा, जितना मैंने आपको बताया। देखिए मैं अपनी कॉपी में अभी काउंट कर लेता हूँ पेजेस, मैंने कितने पेजेस में SN1 और SN2 को लिखा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड का समय दीजिएगा बस मुझे, 1 सेकेंड। मैंने अपनी कॉपी में जो SN1 SN2 लिखा हुआ है, हाँ, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और 5 पेज। जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है ना SN1 SN2 की, वो आपकी 5 पेज के अंदर आएगी, अगर जो आप डिफरेंस बिटवीन भी लिखते हो, 5 पेज में आएगा आपका। और मैं बोल रहा हूँ 5 पेज में लिख करके ही आना है, बताइएगा फिर आप लोग समझ रहे हो? तो ये आपको 5 पेजेस के अंदर ये आपका क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोला, आपका 3 पेज पर ही दम तोड़ देगा, तो उधर पेजेस का मैटर ही क्या रह गया, है ना? 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे उस टॉपिक पर जितना आता है केमिस्ट्री में उतना लिख दीजिए, सीधी बात। आप लोगों से मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ को आपको थ्योरी में लिखने में इशू था, मैंने अभी 4 पेज की थ्योरी भेजी है पूरी प्रॉपर। वैसे ओरली मैंने सारी चीजें क्लास में बताई हुई है, आपको थ्योरी मिलने में दिक्कत थी, नोट्स में इतनी क्या डीपली थ्योरी दी नहीं हुई, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ की दी हुई है ना? आप लोग नोट्स सब बच्चे के पास में है भी नहीं, तो मैंने अपने नोट्स आपके पास में शेयर कर दिए। 4 पेज का है, आप 3.5 पेज का भी लिखोगे तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? व्हाट इज कैरिल एंड एकैरिल? बेटा कैरिल और एकैरिल कंपाउंड हमारे बेसिकली क्या होता है, देखिए जब कार्बन चारों वैलेंसीज अलग अलग बॉन्ड, मतलब कि अलग अलग एटम से अटैच हो, जैसे कार्बन हमारा क्या है, अलग अलग एटम से अटैच हो, A B C D, ये हमारा क्या होता है, कैरिल कार्बन है। और जब कार्बन क्या है, किससे अलग अलग से नहीं, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, तो ये हमारा क्या है, A कैरिल कार्बन। अभी बस आप इसको अभी ऐसे समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आपका 4th सेमेस्टर में जब आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, वहां पर आपको इसको अच्छे से समझने को मिलेगा। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है बात? चलो, तो ये आप लोगों का पेपर हो गया 2022 का खत्म। 2021 में कोविड था तो पेपर हुआ ही नहीं था, फिर हम लोग अब कल क्या है 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। अभी 10 बजे आप लोगों का टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है? और बस चलो, कक्षा कैसी लगी फटाक से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए ना, क्लास कैसी लगी? जल्दी बताओ, क्लास कैसी लगी? चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। होप सो आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से शाम को आपके टेस्ट की कॉपी के साथ में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मोरिया रे बापा मोरिया रे। अभिषेक बेटा अभी आप कहीं और थे क्या? अभी जस्ट बताया वोल्डन इन्वर्जन के बारे में, अभी इस लेक्चर को दोबारा देखना बेटा। वोल्डन इन्वर्जन मतलब अपना इन्वर्जन ही है, वो वोल्डन सर ने पहली बार ये बताया था, जो इंसान ने पहली बार देखा था। क्या देखा था कि भैया SN2 तो खाली इन्वर्जन शो करता है,
अच्छा, किसने बताया? वुल्डन सर ने, तो उसका नाम पड़ गया वुल्डन इन्वर्जन, बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है उसमें। चलो, चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।